बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह ईरान की शहज़ादी से कैसे हुआ। ईरान की शहज़ादी किसी शहज़ादे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब उसने देखा तो इनकार न कर सकी और ये शादी बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत तरीके से इंजाम पाई। ये वाक़या मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने और हज़रत उमर जब खलीफा थे तो उस वक्त उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल याद आ गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसीलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक लश्कर तैयार किया और लश्कर को हुक्म दिया कि जाओ जाकर खुसरो परवेज़ की हुकूमत को ख़त्म कर दो। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद आ गया है, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर ईरान पहुंचा और ईरान पर हमला कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इस्लामी हुकूमत ने ईरानी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ईरान में इस्लामी झंडा लहरा दिया और वहाँ नारा तकबीर गूंजने लगा। इसी तरह इस्लामी लश्कर ने ईरान को फतह कर लिया और ईरान के बहुत से मर्दों को और औरतों को कैदी बना लिया और उनको मदीना ले आए। उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक कासिद आया। उसने कहा कि हमने ईरान को फतह कर लिया है, हम कुछ मर्दों और ख़वातीन को कैदी बनाकर मदीना ले आए हैं, लेकिन उनमें एक लड़की भी है जो अपने आप को शहज़ादी कहती है। वो अपना नाम शहरबानो बताती है और ख़ुद को खुसरो परवेज़ की बेटी बता रही है और वो लड़की इन औरतों में कैदी बनकर आ गई है। मर्दों को तो हम गुलाम बना लेंगे और औरतों को कनीज़े बना लेंगे, लेकिन उस लड़की का हम क्या करें? वो तो खुद को शहज़ादी बताती है, क्योंकि हमने उसको अगर कनीज़ बना लिया तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शहज़ादी है तो शाही महलों में रहती रही होगी, उसने इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी। इसलिए हमने सोचा है कि उसको कनीज़ ना बनाया जाए, मदीना में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया तो लोग भी यही कहने लगे कि इस लड़की की शादी करा देनी चाहिए, लेकिन कहने लगे ये तो शहज़ादी है, इसके लिए ऐसा लड़का मदीने में कहाँ मौजूद है? शहज़ादी तो पहले ही बहुत से लोगों के रिश्ते ठुकरा चुकी है, शहज़ादी शहरबानों के लिए कौन सा शहज़ादा लाएंगे? ये सुनकर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं इस ईरान की शहज़ादी के लिए एक शहज़ादा लेकर आऊँगा। वो शहज़ादों का भी शहज़ादा है, क्योंकि वो इस्लाम का शहज़ादा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा है। यानी मैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पेश करूँगा। तो तमाम सहाबा ने यक ज़ुबान होकर कहा कि उस शहज़ादी के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा शहज़ादा ही बेहतर रहेगा। लोगों ने कहा कि हमारा दिल ये कह रहा है कि इस शहज़ादी ने भले लाखों लोगों को ठुकराया हो, लेकिन जब ये शहज़ादी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखेगी तो शादी के लिए ज़रूर हाँ कर देगी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया, हम ईरान की शहज़ादी का निकाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से करना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या मर्ज़ी है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आपकी मर्ज़ी ही मेरी मर्ज़ी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और इमाम हुसैन से फरमाया, ए हमारे शहज़ादे, हमने आपके लिए ईरान की शहज़ादी का रिश्ता देखा है जो कैदी बनाकर लाई गई थी। हम चाहते हैं कि उस शहज़ादी का निकाह आपसे हो जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं?
ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बाबा की भी यही मर्जी है, आपकी भी यही मर्जी है, इसके अलावा तमाम सहाबा की भी यही मर्जी है, तो मेरी भी यही मर्जी है, हम भी इस बात पर राजी हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाँ कर दी तो उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ईरान की शहज़ादी शहरबानो को बुलाया, उससे फरमाया, ऐ ईरान की शहज़ादी, जितनी भी औरतें ईरान से कैदी बनाकर लाई गई हैं, हमने उन तमाम ख़वातीन को कनीज़ बना लिया है, लेकिन हम आपको कनीज़ नहीं बनाना चाहते, हम आपका निकाह करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप शहज़ादी हैं। क्या आप निकाह के लिए राजी हैं? ये सुनकर शहजादी शहरबानो ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताइए कि शादी आपकी मर्जी से होगी या मेरी मर्जी से? ये सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस्लाम में लड़कियों की शादी उनकी इजाजत के बगैर नहीं होती। इस्लाम का यही कानून है कि लड़की राजी हो तो निकाह होता है। यह सुनकर शहजादी शहरबानो ने फरमाया, मैं आपके इस्लाम पर कुर्बान हूँ, मुझे कैदी बनकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज़ाद हूँ, वरना कैदियों को तो सांस लेने की भी आज़ादी नहीं होती। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर आपको वो लड़का पसंद आ जाए तो आप हाँ कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो आप इनकार भी कर सकती हैं। इस पर शहजादी शहरबानो ने फरमाया कि मैं हज़ारों शहजादों के रिश्ते पहले ही ठुकरा चुकी हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेशक तुम हज़ारों शहजादों के रिश्ते ठुकरा चुकी हो, लेकिन जिसे हम पेश करने वाले हैं वो शहजादों का भी शहजादा है, इस्लाम का शहजादा है। वो एक बार मुस्कुरा दे तो अंधेरों में उजाले हो जाते हैं। ये सुनकर शहजादी शहरबानो ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, सोच लीजिए, अगर मैं इनकार कर दूं तो मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहजादी के सामने लाया गया। तमाम सहाबा इकराम यही सोच रहे थे कि शहजादी पता नहीं क्या कहेगी, क्योंकि ये तो महलों में रहने वाली है, इसने कई शहजादों को ठुकरा दिया है। और सहाबा इकराम सोच रहे थे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तो बहुत गरीब घर से हैं, इनके घर में तो फाके होते हैं, पता नहीं ये शहजादी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पसंद करती भी है या नहीं। कुछ देर के बाद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ऐ शहजादी शहरबानो, ये है वो शहजादा जिससे हम आपकी शादी करना चाहते हैं, ये इस्लाम का शहजादा है, क्या आप इससे निकाह करना पसंद करेंगी? शहजादी शहरबानो की नजर जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी तो वो चीख उठी और कहने लगी, खुदा की कसम, जब से मैं बालिग हुई हूँ तब से लेकर अब तक मैंने 170 मर्तबा इस चेहरे को ख्वाब में देखा है। इसके बाद शहरबानो ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने आज तक हजारों रिश्तों को इसीलिए ठुकराया है कि उन चेहरों में मुझे ये चेहरा न मिला था, इसलिए मुझे आज मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह शहजादी शहरबानो से हो गया। इस तरह ईरान की इस शहजादी की शादी जनाब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लाम घर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।